हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी का है। आपको पता है हम काफ़ी टाइम से क्या है कि रेलवे एनटीपीसी का सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, हमारा ये जो वीडियो है ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो है। आप देख पा रहे हैं 4400 क्वेश्चंस के अंदर से आपके ज्योमेट्री के जो हैं वो आपके 219 जो क्वेश्चन है पूछे हुए हैं हमने। ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो किए हैं। इनसे पहले हमने एक वीडियो बनाया लाइन और एंगल का। ठीक है, ये दूसरा जो वीडियो है वो ट्रायंगल का है। ट्रायंगल के अंदर दोस्तों 39 क्वेश्चन है, उनको हम एक वीडियो में नहीं करेंगे, हम 2 वीडियो में करेंगे। तो आज ट्रायंगल का ये पहला वीडियो है, इसके बाद में दूसरा वीडियो है वो ट्रायंगल का होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल आपके एनटीपीसी के अंदर 219 क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं इतने क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, इन 219 क्वेश्चनों को अलग अलग करें। तो देखो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने लाइन और एंगल का किया है ना, चैप्टर को फिनिश किया। उसके बाद में अपना ये जो वीडियो है वो ट्रायंगल का है। हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो आंकड़े हैं मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, तो आपको मतलब बार बार आदत हो गई। पर मैं इस वजह से आपको दिखाता हूँ ताकि क्या है कि आपको ये पता चले कि कौन से पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इस बार पूछे हुए हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है कि आपको ये भी पता चलता है कि ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है जेतावर, मैं हूं आपका मैथ गुरु। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल 20 जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, टोटल किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ट्रायंगल से पहले आपके सामान्य तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जो सेंटर से पूछता है ना, सेंटर वाले, वो 2-4 क्वेश्चन वो पूछे। तो टोटल 20 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे और 19 क्वेश्चन है ट्रायंगल के, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। ठीक है, ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अन्य भी PDF आपकी अवेलेबल है, 2D की है, 3D की है, वॉल्यूम, आयतन, मेंसुरेशन, परसेंटेज, एलजेब्रा है ना, वो सब आप वहाँ से डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि आपके एक ट्रायंगल का बेसिक का है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें आपको बेसिक समझाने की जरूरत नहीं होगी है ना। हमने पहले जो चीज़ें हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन का बेसिक आया तो इसी में समझा दूंगा मैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, आपकी कैसे कैसे हैं, एक तो 6 है और एक 3 है। तो मैं एक भुजा को तो 6 बना देता हूँ और एक को बना देता हूँ 3। अब आपको दोस्तों, अब आपको क्या बताना है कि इनमें से कितने तो त्रिभुज है वो पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। अब ये जो लाइन बनेगी ना, वो कितनी बन सकती है ये हमें देखना है। तो ये त्रिभुज के निर्माण का क्वेश्चन है, ये ऐसे मानो बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहला। मैं इस बार आपको क्या है कि बेसिक नहीं पढ़ा रहा, नहीं, मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग बेसिक्स होंगे, तो हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बेसिक लगेगा। हमें पता है, एक नियम हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जो ये रेड वाली भुजा का योग है ना, वो 6 और 3, इनका दोनों का योग कितना हुआ, 6 और 3 9। ठीक है, तो हमने 9 लिखा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 6 में से 3 घटाया, अंतर 3। एक बार तो हमने जोड़ लिखा, एक बार अंतर लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेड वाली भुजा है ना, वो या तो इनके 9 से छोटी होगी या फिर 3 से बड़ी। तो देखो अब क्या क्या हो सकता है, 3 से बड़ी मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है 8, इतना ही हो सकता है ना। तो ये रेड वाली भुजा है वो 3 से ज़्यादा और 9 से कम होगी, बस यही नियम है। ठीक है, मतलब 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, और 2 भुजाओं का अंतर है वो तीसरी से क्या होगा, हमेशा आपका कम होगा। इस तरह से ये नियम है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम ऐसे बता सकते हैं ये 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम 4 का एक डायग्राम बना सकते हैं, एक 5 लेकर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कितने डायग्राम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 5 तरह के त्रिभुज है इस तरह से बना सकते हैं। तो 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। इसी ने यही पूछा है कि कितने संभव है आपके त्रिभुज बन सकते हैं, कितने पॉसिबल बन सकते हैं ट्रायंगल। तो 5 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर दोस्तों, अभी जैसे कि शुरुआत हुई है क्वेश्चनों की, तो अभी सबसे पहले क्या होंगे आपके वो क्वेश्चन आएंगे जो त्रिभुज के निर्माण से रिलेटेड हैं, या फिर मतलब किस तरह से ट्रायंगल बनता है उनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और उनका जो माप है A² + B², ठीक है, प्लस C² बराबर आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, AB BC और CA, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब देखो ये तभी पॉसिबल है जब A² + B² + C² बराबर AB + BC + CA। ये कभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर A की वैल्यू 2 मानो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 4 12, 2, ये 2 का 2 से गुणा, क्योंकि A B C को अगर आप 2 2 मानते हो ना, अगर आप A B और C
इनको सबको दो दो मानते हो तभी ये पॉसिबल है, या फिर एक मान लो या फिर तीन मान लो, कुछ भी मान लो आप, मतलब जब ए बी और सी इसमें बराबर होंगे ना तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं ए बी सी को क्या है, अगर बराबर होगा ना तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब आप ही बताएं, जिस ट्रायंगल की भुजा तीनों बराबर हैं, ए बी और सी तीनों अगर बराबर हैं, तो इसे हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, बहुत आसान से क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, एक ऐसा पाइथागोरस, ठीक है, आपका त्रिक है, दो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसमें 8 उसका छोटा सदस्य होना चाहिए, तो वो कौन सा ट्रिपलेट बनेगा। तो देखो हमने ट्रायंगल का जो 2D पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था 18 15 8 15 और 17 ये कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो 8 उसमें छोटी से छोटी भुजा होनी चाहिए, ये इसने पूछा। तो 8 15 17 है, वो आपका क्या है, एक आपका इस तरह का ट्रायंगल बनेगा जो क्या है, एक पाइथागोरस जिसमें लगेगा, मतलब समकोण में तो लगता है ना पाइथागोरस, तो आपका बनेगा 8 15 और 17। और ये क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। बाकी क्या आप बना के देख लेना, किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हैं याद रखनी है, कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है ताकि आपको करना नहीं पड़े बार बार एग्जाम में, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं। ठीक है, पर मैं देखो ऐसा है कि मेरा काम है आपको क्या है कि अगर एक भी बंदा देख रहा है, अगर एक भी नहीं देखेगा ना तो भी मेरा काम चलता रहेगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूँगा। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी के अन्य है, राजस्थान के जो एग्जाम्स होंगे उनकी भी सीरीज़ है, मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करूँगा। ठीक है, चाहे देखने वाला एक भी बंदा नहीं हो। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसकी दो भुजाएं हैं वो बराबर है, सी आपका 90 डिग्री है, तो आपको ये सी दे दिया, मान लेते हैं कोई भी ABC, ये 90 डिग्री दे दिया। हालांकि मैंने बनाया नहीं 90 डिग्री के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC बराबर 8 है, AC भुजा है वो 8 दे रखी है, और हमें ऐसा बताया AB है वो ज्ञात करना है, AB है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आप दोस्तों क्या बना सकते हो, 90 डिग्री अगर ये है तो बाकी के एंगल कितने कितने डिग्री होंगे, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि अगर ये 45 के सामने 8 भुजा है, तो इस 45 के सामने भी तो 8 होगी ना, मतलब जितना कोण होता है ना उसके सामने जितनी भुजा होती है दूसरे वाले के सामने भी उतनी होगी। ये मैंने पहले ये नियम बताया था। ठीक है, इससे पहले जो वाला वीडियो है ना कोण और रेखा वाला, उसमें ये नियम मैंने बताया था, आप देखना जाकर। ठीक है, आपसे पूछा AB कितना होगा, ये AB अगर ये 8 है, ये 8 है, तो रूट ये वाला कितना होता है। तो देखो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है ना, अगर ये 1 1 बराबर होता है तो ये उसका रूट 2 गुना होता है। तो आपको 8 8 का रूट 2 गुना करना है, तो 8 का रूट 2 गुना क्या होता है, 8 रूट 2। और ये क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। आप इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, पर पाइथागोरस लगाने के बजाय आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करें, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाता है। आप इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर करेंगे 64, 128 का रूट करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर उसे देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक बार क्या है कि धीरे धीरे करके बेसिक्स ही आएंगे, फिर धीरे धीरे करके अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसमें A का माप B के माप का 2 गुना है। ठीक है, जैसा जैसा इसने कहा वैसे वैसे हम लिख देते हैं, A B और C। हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसमें ऐसे कहा A का जो माप है ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो A का माप क्या है 2 गुना है B से, तो A अगर 2 गुना है तो इसे 2 बोल देंगे, इसे 1 बोल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो C का माप क्या होगा, तो C का माप है, हमें ये पूछा है कि ये वाला जो माप है ना वो कितना होगा। तो देखो आप या तो देखो अगर 2 भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये कोण या तो ये कोण इसके बराबर होगा या तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अगर 2 भुजा बराबर है तो आप ऐसा कहेंगे भाई इसने ऐसे कहा आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें 2 भुजा बराबर होती हैं, तो 2 भुजा बराबर होंगी तो मान लेते हैं ये वाली और ये वाला कोण बराबर, या तो ये 2 हो सकता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 भी तो हो सकता है। तो चलो मैं इसे 1 और बोल सकता हूँ कि अगर ये 1 है तो ये 1 हो सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये ट्रायंगल 2 तरीके से बन सकता है। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर होंगी, ये तो इसके सामने 2 है तो इसके सामने 2 होगा, और अगर आप ऐसे बोलेंगे ये और ये बराबर होगा, मतलब ये भुजा के बराबर अगर ये होगा तो फिर इसके सामने 1 और इसके सामने 1 भी तो हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो दोनों तरीके से करके देखते हैं, 1 2 और 1। पहले हम इन तीनों को लेते हैं। ठीक है, तो इससे कितना कोण बनता है, 2 और 1 3 और 1 4 बनता है। 4 को अगर हम 180 में बांटे इंटू करें तो 1 के बराबर, इस 1 के बराबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। ठीक
ठीक है। अब 45 डिग्री ऑप्शन में अगर है तो आंसर है, ठीक है। अगर नहीं होता तो देखो 2 1 और 2 इसे भी तो आ सकता था ना, तो 2 और 1 3, 3 और 2 क्या 5, तो 180 को मैं 5 में बांटता और इसे 2 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि मुझे ये कोण निकालना है, ये 2 के बराबर है। ये से 36, 36 का 2 से गुणा 72 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो 72 डिग्री हो सकता है या फिर 45, पर इसमें ऑप्शन में 45 लिखा हुआ है तो हमें 45 मानना पड़ेगा। हमें ऐसे मानना पड़ेगा कि ये जो है भुजा वो ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, ये दोनों कोण है वो बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन उसे इसे मिटा देते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C आपका समकोण है, ठीक है। तो हम बनाते हैं, आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल जो है वो आपका C है, C। तो इसने कहा A है, ABC ये 90 डिग्री, और A के बारे में दे रखा है ये 60 डिग्री है। AC हमें दे रखा है कितना, AC ये जो है हमें दे रखा है 20√3, ठीक है। AB का मान पूछा है, AB बराबर कितना होगा, ठीक है। हमें पूछा ये जो मान है वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें देखो ये जो पता है कि हमने एरिया पढ़ा था, तो उसमें हमने ऐसे देखा था, अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 90, 60 है तो ये 30 होगा, 180 होता है। तो हमें देखो एक चीज़ ध्यान रखनी, 60 के सामने जो भुजा होती है उसका जो अनुपात होता है √3 होता है। 30 के सामने जो भुजा होती है उसका अनुपात 1 होता है। 90 के सामने जो भुजा होती है उसका अनुपात 2 होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका रेशियो 1√3 और 2। जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो भुजा भी बढ़ती चलेगी, ठीक बात है। बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आप ऐसे कहेंगे, इसमें ये दे रखा है 20√3 की वैल्यू क्या दे रखी है, हम ऐसे कहेंगे 1 के बराबर है। हमें कौन सा बताना है, ये 2 के बराबर, तो 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ रहा है 40√3, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। पीछे के जो वीडियो हैं वो एक दूसरे से लिंक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको देखना चाहिए दोबारा, ठीक है। आपने पहले भी अगर देखा तो फिर भी आपको देखना चाहिए। एक त्रिभुज ABC में B आपका 90 डिग्री है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो B को 90 डिग्री बनाना है, ये B, ये मैंने 90 डिग्री बनाया, ऐसे निशान बनाया तो भी 90 डिग्री बोल सकते हैं। C 45 है, तो C 45 है, तो फिर ये भी 45 बचेगा, तो फिर इसमें नियम 1 1 √2 वाला लगेगा ना। अब इसने कहा AC बराबर 4√2 है, ये जो AC है इसने बाकायदा कहा ये 4√2 है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है BD का मान, BD। तो BD इसने ऐसे कहा कि D जो है AC का मध्य बिंदु है, इस AC का मध्य बिंदु कहाँ है, D, यहाँ से, ठीक है, और वो इससे मिला हुआ है B से, D, और हमें ये बताना है ये BD कितनी लंबा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप क्या करते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करते हैं, अगर बीच में से उसे इस तरह से काट देते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे माने तो वो जो चीज़ है, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर 45 डिग्री है, 45 है, तो ये यहाँ पर इसने लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90, ये 45, तो फिर ये हिस्सा कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना। तो आप ऐसे सोचिए, ये 45 है तो ये हिस्सा भी 45, और ये कितना 90, तो ये एक जैसे नहीं दिख रहे आपको, मिरर इमेज की तरह दिख रहे हैं। तो अगर ये 4√2 है तो इतना हिस्सा ये 2√2 होगा, और ये इतना हिस्सा 2√2 होगा, और ये भुजा भी है वो 2√2 ही होगी हमेशा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने क्या किया, ऐसे एक मतलब ट्रायंगल आपका ये क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इस वजह से ये चीज़ है वो बराबर हो रही है, ठीक है, नहीं तो ये बराबर नहीं होता। तो 4√2 है, सॉरी 2√2, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसे मिटा देते हैं। 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि आपका साइन कोसाइन रूल का है, ठीक है। तो उसे हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। इसमें A 25 दे रखा है, तो आप ऐसे बोल दें ये A है, ये 25 है, और ये B है, ये 45, और ये C है, ये C भुजा है, ये 30 है। अब आपको बताना है दोस्तों कोस A, ये बताना है क्या होगा। तो देखो A जो है, A के सामने है वो A एंगल है, और B के सामने है वो B है, और C के सामने है C एंगल, ऐसे हमेशा मानना पड़ता है, हालांकि दिया नहीं है फिर भी हमें मानना होगा हमेशा, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, कोस A का जो फॉर्मूला होता है ना वो इस तरह से होता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है हमें ये बताना है, तो हम ऐसा बोलेंगे इसके सामने जो भुजा है, ठीक है, हम ऐसे बोल रहे हैं कोस A
कोस ए, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है। हम फॉर्मूला ये होगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर इसे बोलेंगे कोस ए, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इस चीज़ में लागू होगा। तो हम ए है वो कितना है 25 का स्क्वायर, बी 45 का स्क्वायर, सी 30 का स्क्वायर माइनस 2 × 45 × 30, ठीक है। और फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या है कोस ए, जो हमें पूछा है, सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। ये तो होगा दोस्तों 625 बराबर 45 का स्क्वायर होगा 20/25, ठीक है, प्लस 900 माइनस 45 दूनी 90, 9 3 2700 और कोस ए। तो ऐसे बोल दो चाहे वैसे बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो चीज़ है ये तो है आपका कितना इस तरफ आके घटेगा, ठीक बात है। तो ये हो गया 2925, ये तो 9 मिलकर कितना हो गया 2925। इस तरफ अगर घटेंगे ना तो यहाँ पर ये जो चीज़ है -2300 रहेगा अगर ये घटेगा तो, क्योंकि 25 से तो 25 गया और 6 से में 900 गए जाएगा तो क्या बचेगा 300, तो 2300 बचेगा बराबर -2700 कोस ए। अब हमें कोस ए बताना है तो इस वजह से 2700 को इस तरफ भेजेंगे, तो -2300 बट्टे -2700 बराबर कोस ए। ये इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर बचा 23/27। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो कोस रूल से पूछा हुआ है क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप ऐसे फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपके पास क्या होंगे क्वेश्चन, ट्राइंगल है, जैसे कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। और इसने ऐसे बोला, पहले से मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला PQR, तो इसने QR को कैसे बढ़ाया, QR को S तक, तो S तक हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन ऐसे पूछा, अगर R जो S है ये है वो किसके बराबर RP, तो RP के बराबर, तो मैं दोनों जो बराबर हैं तो मैं ऐसे निशान दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। RPQ, ठीक है, तो RP और Q, ये वाला जो एंगल है दोस्तों वो हमें दे रखा है कितना 55 डिग्री, ठीक है। और हमें दे रखा है PRS, ये जो एंगल है हमें दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है PQ और S, ये हमें बताना है ये क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा, इसमें जो परिमेय लग रही है वो क्या है आपकी, क्या है कि 2 अंदर के जो कोण हैं उनके सामने जो कोण है उसका बाहरी जो कोण होगा उसके बराबर होगा हमें से, मतलब 2 इंटरनल एंगल है, 2 आंतरिक कोण है, उसका जो योग है वो सामने जो एंगल होगा उसका बाहरी कोण के बराबर होगा। तो आप बताएं 55 में से क्या जोड़ूंगे 110 बन जाए, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे यहाँ पर 55 लिख दें। मैंने बताया 2 इनका एंगल है वो इसके सामने के उल्टा विपरीत है ना, जो आपका बाहर का कोण 110, तो बराबर है, तो 55 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये तो बहुत शॉर्ट सा तरीका है, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। फिर भी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, आप ऐसे कह सकते हैं अगर ये 110 है तो ये कितना बचेगा, 180 में से पूरी लाइन है ना तो 70 बचेगा, 70 50, तो फिर ये कितना बचा, ये भी 55 ही बचा, बात वही है सेम, सही बात है ना। तो हम इस चीज़ को उसी तरह से कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। अब दोस्तों देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ, इसके ये जो आंकड़े हैं वो मिटा देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन देखो एकदम से सेम है, एकदम से, ठीक। क्वेश्चन में एकदम से सेम बात पूछी हुई है, सिर्फ एंगल दो कैसे दिया हुआ है, RP वगैरह सब कुछ एकदम सेम दे रखा है। PRQ है, ये हमें दे रखा है इस बार 70 डिग्री, इस बार ये दिया, ठीक है। और QPS, ठीक है, QPS ये हमें एंगल दे दिया, देखो ये पूरा, इस बार हमें ये जो पूरा एंगल है ना ये दिया है QPS, ये कितना दिया है हमें 110 डिग्री, ये पूरा 110 डिग्री दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पूछा है PQS, ये एंगल हमें फिर से पूछा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप बताएं कि अगर ये एंगल 70 है तो ये फिर कितना बचेगा, 110 बचेगा ना, 180 में से घटा दिया हमने, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं कि 110 बच गया, तो इसके सामने जो एंगल और इसके सामने जो एंगल है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो 180 डिग्री में से 110 घटा दूंगा तो बचेगा कितना, 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 70 डिग्री है, सही बात है ना, क्योंकि 110 पूरे ट्रायंगल का होता है 180, तो उसमें से हमने घटा दिया 110, तो 70 डिग्री बचा। तो 70 में हम 2 का भाग देंगे तो हम ऐसे कहेंगे 35 डिग्री प्रत्येक का मान आएगा, इसका मान भी 35 डिग्री होगा यहाँ से, और इसका मान भी 35 डिग्री होगा,
ठीक है। और आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते थे, अगर ये 70 है तो इन दोनों कोणों का है ना, इसके जो सामने है ना उनका अंदर जाएंगे ना, अंदर वाले के सामने, तो ये 70 है तो बहिष्कोण प्रमेय बन जाएगा ना, 35 बन जाएगा। ठीक होता है, तो हम ऐसे बोल सकते थे। अगर ये दोस्तों 35 है और ये पूरा 110 है, तो अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो 5 डिग्री बच गया। ये कितना कोण बचेगा? 5 डिग्री, तो ये बच गया 40 हो गया। अब इसमें हम 75 डिग्री, तो ये बन गया आपका 75 डिग्री। ठीक बात है। अब 75 और 70 को अगर हम जोड़ते हैं तो 75 प्लस 70 है वो बनेगा आपका 145 डिग्री। और इसी 145 डिग्री को 180 में से घटा देते हैं तो ये बचेगा 35 डिग्री। और 35 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, है ना। तो 35 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सेम क्वेश्चन है, बस आंकड़े चेंज है। तो मैं यही तो आपको कहता हूँ, एक ही एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन सिर्फ आंकड़े बदल कर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर, इसे मिटा देते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें ऐसा लिखा है ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, AB और C। ठीक है, इसमें BAC ये जो एंगल हमें दे रखा है, कितना हमें दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, इसने ऐसे कहा OABC के अंदर कोई बिंदु है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि ओ यहाँ एक बिंदु है। बीच में नहीं बनाऊंगा, इसने जरूर थोड़ी बीच में कहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसने ऐसे कहा कि एंगल OBC, OB और C, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल OB और C, ठीक है, ये जो एंगल है वो OBA इस एंगल से बोल रहा है का 2 गुना है। तो इसका मतलब 2 गुना ये है और ये 1 है। सही बात है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे बोला, देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझा करें, 2 गुना लिखा हुआ है, तो पहले जिसकी बात हुई है ना वो 2 गुना है, तो OBC पहले ये इसकी बात बोली तो ये 2 गुना, और बाकी को आपने 1 बोल दिया। बस इतना ही करना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर OBC OCB, तो O इसे मिला देते हैं, OCB ये वाला जो एंगल है इसका ACO ऐसे कुछ बोलेगा, और क्या है? हाँ, OCA यही बोला हुआ है। ठीक है, ये क्या है? 2 गुना, तो पहले वाले को 2 गुना और इसे 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसे पूछा है BOC ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? ठीक है, तो दोस्तों इस बार मैं आपको थीटा बीटा मान के नहीं बता रहा, मैं आपको क्वेश्चन को क्या है कि किस तरह से करना होता है मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो आप ऐसे बताएं कि इसको हम कितना डिग्री बोल लें, उतना डिग्री हम बोल सकते हैं अपनी मर्जी से। देखते हैं, देखो हम करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को 30 डिग्री बोल देता हूँ। ठीक है, 30 डिग्री बनाऊंगा तो ये तो कितना बन जाएगा? 20 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा? 10 डिग्री बन जाएगा। अब आप बताएं कि अगर ये 20 और 10 30 है, 30 में 60 जोड़ दिया जाए 90, तो फिर ये एंगल कितना बचेगा? 90 बचेगा ना पूरा। तो हम ऐसे बोलेंगे 90 डिग्री बचेगा। तो 90 को अगर 2:1 में बांटे तो ये हिस्सा कितना आएगा? 60 डिग्री, और ये हिस्सा कितना आएगा? 30। हमें ऊपर से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। तो 20 और 60 कितना हो गया दोस्तों? 80। तो ये कितना बचेगा? 80। देखो 20 और 60 कितना हो गया? आप ऐसे बोलेंगे 80। अगर 180 में से घटा दें तो 100 डिग्री है वो, इसका एंगल का मान बचेगा नहीं। आंसर आ गया। अब आप ऐसा कहेंगे आपने ऐसे क्यों माना? ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जो भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप क्या मानना चाहते हैं। तो मैं देखो दूसरा जो मानकर बताता हूँ, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं मान रहे आप बताएं आप क्या मानेंगे। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि चलो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि 60 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, 60 अगर आपने मानना तो 60 को 2:3 में बांटेंगे तो यहाँ पर 40 डिग्री आएगा। हमें तो इसी से मतलब, ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अगर ये 60 है, ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो फिर ये भी 40 डिग्री होगा। तो 40 40 80, 40 40 इसका योग 80, और फिर वो 100 में से घटाएंगे तो क्या है? 180 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 100। फिर से 100 आ गया। ठीक है, चलो आप ऐसे कहते हैं कि मैं तो क्या करूँगा कि इस एंगल को क्या मानता हूँ कि मैं तो आपका क्या करूँगा कि इस एंगल को उतना मान लेता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे तो 0 डिग्री मानूंगा, तो 0 मान लेते हैं। तो अगर ये 0 ये 60, तो फिर ये कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा, अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये बचेगा 120। अब 120 को आप 2:1 में बांटेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ कितनी आएगी? 80 डिग्री। अब ये 0 80, तो ये दोनों का योग कितना आएगा? फिर से 80, फिर से 80 को 180 में से हटाएंगे तो फिर से 100 आएगा। तो आप कुछ भी मानने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर है हमेशा वही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, 11 नंबर का आंसर होगा 100 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 80 उसमें से घटा था ना, वो तो 80 आएगा ना। 12 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें से लिखा हुआ है एक नदी है, वो आपकी क्या है? ऐसे बह रही है। ठीक है, आप डायग्राम देख पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जितना डायग्राम की जरूरत है उतना ही बनाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है वो 150 मीटर है। ठीक है, और आपको ये बताया
कि ये जो 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर यहाँ 45 है तो ये भी 45 होगा दोस्तों। तो इसका मतलब 45 के सामने अगर ये 1 है तो ये भुजा भी 1 होगी, तो ये फिर किसके अनुपात के बराबर होगा, √2। तो हम 1 √2 के अनुपात से कर देंगे इस क्वेश्चन को। हमें पूछा है क्या नदी की चौड़ाई कितनी है, तो नदी की चौड़ाई तो यही तो है, ठीक है, ये हमसे पूछिए तो ये भुजा, तो हम ऐसे कहेंगे 150 है वो √2 के बराबर है, 1 के बराबर क्या होगा, तो इसमें इसका भाग लगेगा, वो लगेगा 75 √2 बार। तो 75 √2 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो क्या है कि एकदम से बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। 13 नंबर है, उसे देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने से कहा त्रिभुज ABC है, उसमें बी ABC, हाँ आपके पास डायग्राम बना हुआ है तो कोई समस्या नहीं है वैसे तो, फिर भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। आपके पास ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है 25 डिग्री। हमें बताना है ये वाला एंगल, ये बताना है, ठीक है। आप डायग्राम वैसे भी देख पा रहे हैं। तो देखो ये हम बहिष्कोण प्रमेय से इस चीज़ को कर देंगे। 30 और 50 का योग यहाँ आएगा, आएगा ना, इसके बाहर कोई भी चीज़ के बाहर है वो आता है, ठीक है। 80 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का योग कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। तो 25 और 80 कितना आएगा, 80 + 25 105 डिग्री। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो ये जो बहिष्कोण प्रमेय है उसी के आधार पर इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो 105 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन उस पर इसे मिटा देते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन दिए गई आकृति है, उसमें आपका एक BP है, ठीक है, और वो क्या है, हाँ आपका से बोला गया ये BP, ये एंगल दे रखा है 20 डिग्री, ये जो है इसके पैरेलल है, ये बताया आपने, ठीक है। ये 70 डिग्री है, ये x, ये हमें बताना है, ठीक है। और ये दोनों भुजाएं हैं वो बराबर है, ऐसा बताया। अब हमें बताना है x का मान, ठीक है। तो देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि दो पैरेलल भुजा है, हमने देखा था इससे पहले वाला जो वीडियो है, दो पैरेलल जो रेखाएं होती हैं उनके बीच में देखो ये जो कोण है 70 है, तो ये जो पूरा कोण है ये भी कितना होगा, मैंने रेड से बनाया 70 डिग्री। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे संगत कोण बोलते हैं ना। देखो दो पैरेलल रेखाओं को अगर कोई एक रेखा काटती है तो उनके बीच में जो बनने वाले, एक ही दिशा में बनने वाले जो कोण हैं वो आपके बराबर होते हैं, उन्हें संगत कोण बोलते हैं। अगर ये 70 है तो फिर ये भी पूरा क्या होगा, 70 होगा। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये 70 होगा, क्योंकि रेखा तो ये है ना, तो इस रेखा के साथ पूरा रिलेशन है, यहाँ से पूरा देखो, यहाँ से पूरा है, ठीक है। अब ये 20 है तो फिर ये इतना हिस्सा कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब इसके सामने 50 है तो फिर इसके सामने ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, सही बात है। 50 50 100, तो फिर बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा 80 डिग्री, तभी तो 180 बन पाएगा, ठीक बात है। अब आप बता सकते हैं 80 और 70 बन गया कितना, 150। अब 150, 180 पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, 180 में से 150 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है, 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, एक बहिष्कोण प्रमेय है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो वैसे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, फिर भी यहाँ आ गया, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, हम यहीं पे बताते हैं। ये 52 डिग्री है और आपको ऐसे बोला कि ये जो है इस कोण का जो समद्विभाजक है ये है, और इस कोण का समद्विभाजक है वो ये। समद्विभाजक को हम ऐसे क्रॉस की तरह लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये अगर 100 डिग्री का है तो ये 50 50 है, ठीक है। अगर 80 है तो 40 40 है, इस तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं। तो हमें बताना है जो x का जो मान है ना, ये वाला x, इसका मान बताना है x डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों अगर देखो ये जो चीज़ है इस तरह से समझिवादित करते हैं ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है 90 - x, ये θ/2, θ/2 x बराबर। अगर इसका हमें मान बताना है तो 90 में से इसका 2 का भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो हम देखो कैसे याद करेंगे, तो x बराबर होगा 90 माइनस ये क्या है 52/2, ये क्या आएगा 26, तो 90 - 26, तो हम घटाएंगे तो 4 तो एक बार बच गया, और 3 घटाएंगे तो 60, तो हम बोलेंगे 64 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मतलब 90 - θ/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है हमेशा, ठीक है। अगर एंगल है आपकी कहाँ पर बनता है, बाहर की तरफ। अब आप ऐसे बोलेंगे कि अगर अंदर की तरफ एंगल बनता है यहाँ पर और यहाँ बाइसेक्ट करता है, तो जो एंगल फिर बनता, तो फॉर्मूला बनता 90 + θ/2, ये फॉर्मूला बनता।
अंदर तो बनेगा प्लस और बाहर बनेगा माइनस, बस ये फॉर्मूला है और आप सभी के सभी क्वेश्चन इससे कर पाएंगे, ठीक है। और इसी पर आधारित वो क्वेश्चन पूछता है। अगला जो वीडियो होगा ना, टोटल 39 क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन हैं ऐसे हैं वो पूछे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं, तो वहाँ पर आप पर जाकर हम उनको तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन उस पर देखते हैं और इसे मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन बीच में आ ही गया, ठीक है, फिर भी मैंने इसे अलग नहीं किया, मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन है पढ़ा रहेगा। 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन होने के बाद में ट्राइंगल के जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 नंबर आखिरी क्वेश्चन, इसे देखते हैं। हमारे पास एक तीर नुमा आकृति दे रखी है, ठीक है, और हमें ऐसे बोला, ठीक है, कि ABD, हाँ ABD और C, ABD ये हमें दे रखा है कितना, हमें दे रखा है 55 डिग्री, ठीक है, और हमें ACD दे रखा है 30 डिग्री। BAC सॉरी ये वाला है y डिग्री, और इसने ऐसे बोला BDC, इस BDC को इसने बोला x डिग्री, ये x डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको आप समझ लें। देखो दोस्तों, अगर आपके पास ये और ये दे रखा है, ठीक है, तो देखो आपका क्या होता है, अगर ये 4 भुजा की आकृति बन गई, ऐसे 4 भुजा की ना, 1 2 3 4 भुजाएं इसमें, तो आप ऐसे देखें, देखो आपके पास, आप इस कोण को कुछ भी मान लें, ठीक है, तो आप इस चीज़ को मान लेंगे कुछ भी, तो मैं इसको मान लेता हूँ, चलो ये y लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, तो इसे y समझते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो हम ऐसे बोलेंगे 55y और 30, ठीक है, वो क्या है कि इसके जो बाहर का जो अंदर के तो बराबर हो नहीं सकता, कॉमन सी बात है, तो इसके बाहर के कोण के बराबर होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 55 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर किसके डिग्री, x डिग्री के। मतलब सीधी सी भाषा में आपको ऐसे समझना है कि तीनों जो कोण है उसके एक जो ये बहिष कोण है उसके बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि y उस तरफ चला जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85 डिग्री। आप बोलेंगे x माइनस वाई बराबर क्या है 85 डिग्री, यही पूछा है आपसे और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मतलब सीधी भाषा में आप इन दोनों को जोड़ना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इन दोनों का योग है वो आपका यहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं अगला जो क्वेश्चन, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, सॉरी हम इन दोनों का अंतर है वो इन दोनों का योग आएगा, ऐसे हमें समझना है, ठीक है, न कि वैसे, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। अब ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ये देखो आप इस तरह से करेंगे, मैं बता देता हूँ। 55 30 y प्लस, देखो इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटाएंगे, क्योंकि टोटल 360 ही तो होता है ना 4 भुजा की आकृति का, फिर जो भी आएगा उसे 360 में से घटाएंगे तो ये सेम ही सिस्टम आएगा। तो इतनी प्रोसेसिंग न करने के बजाय मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 18 19 20 4 जो क्वेश्चन है वो आपके त्रिभुज के सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनसे पूछे, उनको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने जो आपको इससे पहले जो थ्योरम बताया था ना समद्विभाजक वाला, ये उसी का क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है और उसका जो बेसिक है वो सेम है, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, आप जाकर 15 नंबर क्वेश्चन देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, A B और C, ठीक है। मैंने गलती से उस चीज़ को वहाँ लगा दिया, BI एक तो BI है और एक CI, ठीक है, ये आई है यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। ABC के कोण समद्विभाजक है, देखो मैंने बताया ना इसका कोण समद्विभाजक है, इसका भी ये कोण समद्विभाजक है, मतलब इसके कोण को आधा आधा बांट रहा है। BAC है, ये अपने पास कितना है 45 डिग्री है, हमें बताना है BIC है, ये एंगल हमें बताना है। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये जो आपको एंगल बताना है, अगर ये जो कोण आपको अगर बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका होगा 90 प्लस θ/2, ये आपका सही जवाब होगा। तो इसका मतलब 90 में हम क्या करेंगे 45/2 करेंगे, 45/2 का मतलब होता है 22.5 होता है, ये 90 में हम जोड़ देंगे तो अपना आंसर आएगा 112.5 डिग्री, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। और यही बाहर होता तो हम माइनस करते हैं, था ना 15 नंबर क्वेश्चन सेम ही, ठीक है, तो उसमें मैंने इसका बेसिक समझाया था। अब सेम ऐसा क्वेश्चन है जो 18 नंबर है वो है, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं यही रखूँगा और इसे मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, देखो तो 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, यार एक ABC का एक अंत है। देखो एक आप ही सोच के देखें, अगर क्वेश्चन हर कैसे हो तो आपको समझ में थोड़ी आएंगे। मैं आपको एकदम से उस तरह के क्वेश्चन एक जगह पढ़ाता हूँ जो आपके समझने लायक होता है। अगर आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 18 नंबर को देखते हैं, देखो ABC का एक अंत के अंदर बिंदु O है, अंत के अंदर बिंदु उसने O बताया, कोण BOC B, अच्छा हाँ, अंत के अंदर बिंदु O है, ये O है, ये के अंदर बिंदु, ठीक है, ये आपका 110 डिग्री है। तो हमें बताना है BAC ये बताना है। तो देखो अंत के अंदर बिंदु है वो क्या होता है समद्विभाजक से बनकर मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये सेम ही सिस्टम है, इसमें भी यही काम करेगा। आपको ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाला एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये वाला एंगल हमें पूछा है इस बार,
बराबर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ सर, ये वाला एंगल हमें दिया है इस बार, यहाँ वाला जो एंगल है वो दिया है 110 डिग्री, और हमें पूछा है ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे बोल लेंगे 90 प्लस θ/2, हमारे पास थीटा ज्ञात हो जाएगा। तो 90 इस तरफ से घटाएंगे हम 110 में से, तो 110 माइनस 90 बराबर θ/2, तो बनेगा 20 डिग्री। 20 को 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा ये, तो 40 डिग्री। तो हम ऐसे कहेंगे थीटा बराबर क्या आएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इससे चेकआउट भी कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग दें, कितना आया 20, 20 को 90 में जोड़ें, क्या इतना आ रहा है, हाँ ओके, तो फिर ओके, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर जो क्वेश्चन है उससे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो सिर्फ थ्योरी दी हुई है, ठीक है। नीचे दिए गए आपको कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है। त्रिभुज की माध्यिका शीर्ष को सम्मुख भुजा को मध्य से मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब माध्यिका का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइन ऐसी है, ठीक है, मतलब कोई भी लाइन है तो वो क्या करती है, उसे बीच में से अगर काटती है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस AB को है, कोई भी आपको क्या करना है, एक भुजा लेनी है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर की है, तो आप इसे देखो बीच में से काटते हैं ना 5 सेंटीमीटर से, 5 से, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो कथन है एकदम से सत्य है। और माध्यिका क्या करती है, दोनों के एरिया को बराबर बराबर बांटती है, दोनों का। अगर इसका पूरे का 100 है तो यहाँ पर भी 50 रहेगा, यहाँ पर भी 50 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो कथन है वो देखते हैं। त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मतलब अगर त्रिभुज के अंदर कोई केंद्र मौजूद होता है ना, केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर कोई केंद्र है, सेंटर है, ठीक है, तो ये जो इस माध्यिका को है वो 2:1 में बांटता है। ये बात भी एकदम से सही है। ऊपर 2 रहेगा, नीचे 1 रहेगा। ये पहले भी हमने देखा था, 2D के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनमें ये चीज़ अप्लाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो पहला और दूसरा जो कथन है वो दोनों आपके क्या कह सकते हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं ज्योमेट्री की थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। 20 नंबर है, उसे देखते हैं। इनको दोस्तों वैसे क्या होता है, प्रूव करना होता है। अगर मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा ना तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, तो हम इस चीज़ को सीधा ही याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, तो त्रिभुज के अंदर क्या है, परिवर्त की त्रिज्या। तो ये जो है चारों तरफ जो वर्त होता है ना, उसकी जो त्रिज्या होती है उसे हम परिवर्त की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे मानते हैं कि ये है यहाँ पर परिवर्त की त्रिज्या बड़ी R, ठीक बात है। और इसके अंदर ऐसे बोलता त्रिभुज का परिवर्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो अंतर्वृत्त क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर कोई वर्त हो, जैसे कि मैं अंदर एक वर्त बना लेता हूँ, ठीक है, और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, उसका पॉइंट यहाँ है रेड वाला, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या मैं ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ है ये R, ऐसे बोल देता हूँ। अब आपको ऐसे पूछा है इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, तो देखो इनके केंद्र के बीच में आपको दूरी दिख रही है ना, ये वाला ये हिस्सा, तो ये दूरी हमसे पूछी हुई है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ। तो ये क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देखें, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। दूरी जो होगी ना, केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, तो वो होगा रूट के अंदर R² माइनस 2RR। एक बार तो कैपिटल R, एक बार छोटी R। अब हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। R पहले वाले तो दे रखी 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 बड़ी R, और छोटी R क्या है 4, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 दूनी 18, 4 72, ठीक, घटाने पे क्या आएगा 9। 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है सही जवाब। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला काम में लेना है। अगर मैं उस तरीके से पूरा बताऊंगा तो उसमें समय ज़्यादा खराब होगा। आप चीज़ों को याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर फिक्स पैटर्न की चीज़ें हैं वो पूछे जाती हैं। तो आप अगर मान लेते हैं इसे समझ भी लेंगे ना, तो करेंगे ना, तो समय ज़्यादा खराब होगा। आपको समझने के बाद में भी इस चीज़ को इसी तरह से काम में लेना होगा। तो आप इसी तरह से इन चीज़ों को याद रखें, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने 20 जो क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आगे के जो 19 क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरह से हम ज्योमेट्री का जो सीरीज है कंप्लीट करने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री, आगे आप अर्थमेटिक का बोलेंगे तो अर्थमेटिक भी कंप्लीट करा दूंगा। पर थोड़ा सा आपका सपोर्ट की ज़रूरत होगी दोस्तों। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, एक नया टीचर हूँ, नया एजुकेटर हूँ, तो मुझे कम लोग जानते हैं। कम लोग क्या है कि मेरी रीच थोड़ी कम है, इस वजह से क्या है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, आपको शेयर करना होगा वीडियो, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह का जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवा सकें। आप दूसरी जगह जाके देख सकते हैं, इस तरह का कंटेंट है, इतना समय लगाकर, इतना
क्वेश्चनों को कलेक्ट कर कर एक जगह अरेंज कर कर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ को आपको चैलेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो प्रेजेंटेशन है मेरी अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको लाइक करना है, वीडियो कमेंट करना है, थोड़ा शेयर करना है, ठीक है, ताकि उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर थोड़े बहुत भी व्यूज़ भी आ जाएंगे ना तो भी मेरे लिए काफ़ी होंगे। अगर नहीं भी आएंगे दोस्तों तो फिर भी मैं क्या है कि काम करता रहूँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।